हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मेरी सुबह तो हो गई थी, सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन अभी यूडी और हेटा जी तो सोए हुए ही है। हेटा जी तो ऐसे ना आजकल शाम को टीवी देखने रहते हैं और सुबह के टाइम सोते हैं, बट यूडी उठ जाता है। लेकिन अभी आधे घंटे तक यूडी भी सोएगा, उसके बाद उठेगा। आजकल ना ऐसे हो रखा, गले की बैंड बजी हुई, इतनी प्यास लगती है ना, पता नहीं सारी रात 3-4 बार उठना पड़ता है, इतनी ज़्यादा प्यास लगती है। जब से बीमार हुए ना, सेम प्रॉब्लम है मेरी भी, हेटा जी की और यूडी की। और मैंने सोडे की बॉटल में ना पानी भरा हुआ है, ये सोडा नहीं है। हेटा जी लेकर आए थे तो मैंने देखा, तो मैंने इसी में शाम को पानी भर लिया था, क्योंकि रात को मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और सुबह सो के उठ के मेरे को बिस्तर में ही पानी चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे पानी पी लिया था। और ये वही कॉर्ड सेट है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और ये सर्दी के लिए बिल्कुल बढ़िया है, काफ़ी वार्म है। जब से यूडी हुआ है ना, तब से मेरे से ना ठंड भी नहीं झेली जाती। पता नहीं यार, इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं ना आपकी लाइफ में कि मतलब शरीर में आपको पता ही नहीं लगता। मेरे को इतनी ठंड लगती है ना पेट में, आप मैं बता नहीं सकती। अगर मैं एक बार ठंड में रह गई ना, तो समझो कि बीमार होना पक्का है। और मेरी खांसी अभी तक भी ठीक नहीं हुई थी। यहाँ पे हेटा जी और यूडी अभी भी सो ही रहे। मैंने लाइट कर दी थी यहाँ पे ऑफ। तो यहाँ पे यूडी उठ के आया था और इसके पापा भी उठ गए थे। लेकिन सुबह उठ के ना, जब इसका मूड बहुत अच्छा होता है तो अब बहुत ऐसे हो जाता है, हटता ही नहीं है बस। मेरे को तो किसी करने रहता लगा, मतलब इतना लाड लडाता है ना, पूछो ही मत। तो अभी फ़िलहाल उठते हैं, फिर यूडी के लिए दूध वगैरह पीने के लिए देते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे। क्योंकि आज हमें जाना है अपने वहाँ पे, रिलेटिव ही रहते हैं हमारे यहाँ ठियोग में, उनके वहाँ जाना है। क्योंकि अब जैसे कि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि उनके वार्षिक है, तो हम जाएंगे वहाँ। तो अभी इसका ड्रामा तो चला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छे मूड में है। तो यहाँ पे मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अंडे ही बना लेती हूँ, क्योंकि फट से बन जाते हैं। और मैंने वही मक्खन डाला था जो मैंने खुद के हाथों से तैयार किया था। और जब से ऐसे हो रखी ना, तबीयत थोड़ी सी ठीक हो रखी है, तो ऐसा मन करता है कुछ चटपटा सा खाऊं। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए थे अंडों के बीच में। तो मैं बना रही थी यहाँ पे ऑमलेट। मेरी ऑमलेट बन के रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो जैसे मेरा ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद मम्मी का फ़ोन आया था कि उनको आने में हो जाएगी थोड़ी सी लेट। तो मैंने सोचा कि तब तक ना कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि यूडी के कपड़े ना डेली के धोने के लिए होते हैं। तो अगर इसको स्टोर करके रखो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि जितना टाइम मतलब मम्मी को आने में लग जाएगा, तब तक मैं कपड़े धो के ख़त्म हो जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने कपड़े धो भी दिए थे, उतने में तैयार हो जाऊँगी जितने में मम्मी पहुँचेंगे। और यहाँ पर यूडी की एक्टिविटी देखो, अब ना फ़ोन पकड़ के रहता है लगा हुआ, हेलो गाइज़, या फिर ऐसे बोलते हैं मम्मा मैं आपके फोटो खींचूं। हेलो एवरीवन, तो अभी सुबह के 10:30 बज गए, और मैंने जैसे कि कल ही आधा काम निपटा के रख लिया था, तो अभी हम हो गए हैं रेडी। फिर से मैंने आज धाटू और सदरी वेयर किया हुआ, क्योंकि ठंड का ऐसे मौसम भी हो गया है ना, और फिर ऐसे ठीक रहता है घर की फंक्शन में धाटू और सदरी ठीक रहता है। तो अभी हम हो गए हैं रेडी, हम जा रहे हैं। मम्मी वगैरह सब आगे निकल गए, और आ जाए बुआ वगैरह भी। तो हम सभी जा रहे हैं, तो वो अभी आगे निकल गए, तो मैं अभी निकल रही हूँ रूम से। क्योंकि थोड़ा बहुत काम था करने के लिए, थोड़ा सा लेट भी रेडी हुई थी, तो अभी निकलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं, मैंने बताया था कि हमारे चाचू जी का वार्षिक है, उनको 1 साल हुआ है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो अभी निकलते हैं। तो जब से मेरी शादी हो रखी, मेरे को लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा इनके ही घर में आई हूँ, क्योंकि इनके घर में बैक टू बैक कुछ ना कुछ चला ही रहता है। कभी बच्चा हो जाता है, कभी किसी की डेथ हो जाती है, और अभी भी सडन मतलब रिसेंटली एक बेबी गर्ल हुई है इनके, तो उसकी संभाल भी उनके करने के लिए है। तो यहाँ पे बुआ मम्मी वगैरह सब चले हुए थे, हम पहुँचने ही वाले थे। तो यहाँ पे अभी इवनिंग के 5 बज गए, और हम ना गए थे वहाँ पे, वापस आ गए, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे कुछ था नहीं। बस हम गए, खाना खुना खा के हम आ गए थे 4-4:30 बजे के करीब वापस। तो अभी 5 बज रहे हैं, और हेटा जी अमरूद लेकर आए। इतने कच्चे अमरूद है ना, पूछो ही मत। एक दिन मैं लेकर आई थी, फिर बहुत ही ज़्यादा पक्के थे, अभी बहुत ही ज़्यादा कच्चे। आजकल ना फ्रूट वगैरह मिलते ही नहीं है, और यूडी खाने की जिद करता रहता, तो इसलिए इसके पापा लेकर तो आए थे, लेकिन ये कच्चे थे। मेरे को ना जैसे मतलब जब बुखार था ना, मेरा बुखार अंदर ही अंदर दब गया, तो उसकी वजह से ना खाने में भी स्मेल लगती थी। फिर कुछ भी नहीं खा सकती थी, ऐसे मन ही नहीं होता था कुछ खाने का, मतलब ऐसे उल्टी का सा मन हो जाता था एकदम से।
अब लगती है इतनी भूख, सुबह सो के उठ के भी कुछ ना कुछ ऐसे खाना पड़ता है। जैसे ही सो के उठती हूँ कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, फ्रूट वगैरह, केला वगैरह कुछ भी पड़ा हो। क्योंकि एक मतलब अभी इतनी ज़्यादा ऐसे भूख खुली हुई है ना, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मैंने यहाँ पे अमरूद काटे हुए और केले काटा हुआ है, मतलब एक केला कट के और अमरूद कट के है। अभी इवनिंग के 6 बज रहे हैं, उनको अभी भी भूख लग रही है, तो खाना पता नहीं मैं कब खाऊंगी। बावा इतने भले हेंडू आपके, बाप रे बावा के जैसे हेंडू, उदिका बावा का जैसा हेंडू, उदिका कुचू कुचू। को वाली पोएम सुना, ऊपर पंखा कैसे है? पंखा हाँ हाँ ओके। नीचे बीबी सोता है, सोते सोते भूख लगी खाओ, खाना नहीं है। हाँ और जॉनी पेटू में दर्द लग रही है, आग जलानी, दर्द लग रही है आपको पेटू में? पहले 1 2 सुनाओ मम्मा को। हैं 1 2 सुनाओ मम्मा को। लेटना है? नो पहले ए फॉर बोलो। ए फॉर पीछे, वो तो एफ फॉर होती है। फिश। ए फॉर क्या होता है? एप्पल। ए फॉर बी फॉर बी फॉर जग। ये क्या बोल रहा है? आइसक्रीम। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डी फॉर ई फॉर ई फॉर ई फॉर एफ फॉर तो गाइज अभी रात के 10 बज रहे हैं और डिनर वगैरह करके हम हो गए थे ख़त्म। और मैंने यूडी को सुला दिया था, उसके बाद करी थी मैंने बालों में ऑयलिंग, क्योंकि मैं 3-4 दिन छोड़ के बालों में ऑयलिंग करती हूँ। ऑयलिंग करने के बाद ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं और स्ट्रेट भी होते हैं, तो ऑयलिंग मुझे तो सूट करती है। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग मैं कर रही हूँ यहीं पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।